मुझे बता क्या करप्शन खत्म हुई? आप डिस्ट्रिक्ट के एक्जन को या डिस्ट्रिक्ट के बड़े एक ऑफिसर को बुला सकता है बीजेपी का एक बड़ा खड़पेंच, किस बुनियादी बुला सकता है? तो मैं मामा के बलबूते पे नहीं घूमता हूँ, मैं अपने पैरों के बलबूते पे घूमता हूँ और लोगों के बलबूते पे घूमता हूँ मैं साइड। आपकी हुकूमत में भी क्या जो लेबर सफर नहीं कर रहे थे? नहीं सफर कर, फिर भी तो उनको एक्सपेक्टेशन था ना कि कैसे आज पीडीपी और एनसी क्लेम लगा सकते हैं बीजेपी पे? जब आपका टाइम था तभी ये सफर कर रहे हैं। हमने क्लेम कौन सा लगाया? हमने कहा कि जो लोग एंगेज हुए उनको आप एम्पावर करिए। आप बिलाल साहब का मंशूर है क्या, और आने वाले टाइम पे बिलाल साहब को कहाँ पे देखते हैं? नहीं, मैं खुद कहाँ पे पहुँचूँ ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमें चाहे कि इस्लाम में अगर आप देखोगे कि नमाज के साथ अगर 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, फिर लोगों के काम नहीं करेंगे, लोगों के साथ अच्छी तरीके से पेश नहीं आएंगे, लोगों के साथ हमारा रहन सहन ठीक नहीं होगा, तो कभी भी हमारे लिए जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुल सकता है। तो मेरे लिए एक सोशल लाइफ है और मैं चाहता हूँ कि मैं हर टाइम पे लोगों के बीच में और लोगों का काम करूँ। तो मेरे यही ख्वाहिश है कि मैं देखो हमारी सरकारी अकोमोडेशन है गांधरबल में, मैं तो वहाँ बैठता हूँ नहीं कभी, क्योंकि मैंने सरकार तक भी बात पहुँचाई कि रिटर्न में लिखा है उनको कि मैं अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास माँ बहनें हर घर में अगर कभी मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई होगी तो हो सकता है वो भी अपने पास हमारे पास आ जाएंगे और हमें कहेंगे कि हमारा मसला ये हल करो। तो इसलिए तो हम ये चीज़ें ठुकरा के लोगों के बीच में रह रहे हैं। तो यही है मेरी प्रायोरिटी कि जो हमारी प्रॉफिट नबी सिस्टम का फरमान है, आपको लोगों के दिल जीतने चाहिए। तो वही कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो लोगों के बीच में बैठ के लोगों के काम करता हूँ मैं। बिलाल साहब, एक आखिरी सवाल है कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम को आप कैसे देखते हो? देखो यहाँ पे कश्मीर में अगर मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो लोग आज सामने आए हैं, जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उनसे यही सवाल करना चाहता हूँ कि मैं एज वाइस चेयरमैन या मेरी डीडीसी वाइस चेयरमैन, मेरी चेयरमैन कहीं भी स्टेट में आप मुल्क से बाहर जाइए, आप देखिए कि उनका रोल क्या है। और कश्मीर में आप देखेंगे कि यहाँ पे जमहूरी सेटअप है बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ग्राउंड पे। क्यों नहीं हो रहा है? कि यहाँ पे एलजी का शासन है, तो यहाँ पे हर कोई रूल जो बनता है वो एलजी ऑफिस से बनता है, वो चीफ सेक्रेटरी साहब की ऑफिस से बनता है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑफिस से बनता है। तो मुझे बताएं, मेरा डीडीसी जो हमारा फोरम है इसमें हमारे 21 मेंबरान गांधरबल में है, 7 बीडीसी चेयरपर्सन है, 14 हमारे डीडीसी के हैं। मुझे बताएं हमने आज तक एक भी वो वर्क्स प्लान जो कोई बड़ा हमारा प्रोजेक्ट जो जिससे लोगों को फ़ायदा मिल जाता गांधरबल में, आप मुझे बताएं कि हमने कोई इम्प्लीमेंट किया ग्राउंड पे? सरकार ने कभी हमसे ये कंसल्ट ली कि गांधरबल में आपका मेगा पावर प्रोजेक्ट है कि वो कब चालू होगा, वो कैसे हो जाएगा? हमसे बात की गई नहीं। आप मुझे बताएं, अब ये है कि लोगों भी बीच में जाके लोगों ने वोट दिया था, तो लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि अब तब्दीली आ जाएगी। तब्दीली ये है कि लोग कहते हैं कि बिजली का खंभा हमें चाहिए, वो तो पहले भी मिलता था, सिफारिश पे मिलता था, आज भी वही चीज़ है कि हम देते हैं। बट जो मैं जहाँ से हमारे यूथ को रोज़गार मिल जाता, क्रिकेट बैट और क्रिकेट का किट मिलने से थोड़ी वही रोज़गार है। रोज़गार जहाँ से हमारे बच्चे, हमारे गांव के लोग पेड़ को काटते हैं और फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, गाय को बेचते हैं, गाय का दूध बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जब पीडीपी हुकूमत थी तब वो नहीं बेचते थे? तो हाँ, उस टाइम पे तो रोज़गार मिला था ना। आप मुझे बताइए यहाँ पे कितनी भर्तियाँ हुई कश्मीर में मुफ्ती साहब के दौर में? क्या आपकी हुकूमत में भी क्या जो लेबर सफर नहीं कर रहे थे? नहीं सफर कर, फिर भी तो उनको एक्सपेक्टेशन था ना कि कैसे आज पीडीपी और एनसी क्लेम लगा सकते हैं बीजेपी पे? जब आपका टाइम था तभी ये सफर कर रहे थे। हमने क्लेम कौन सा लगाया? हमने कहा कि जो लोग एंगेज हुए उनको आप एम्पावर करिए। आप तो अब निकालने के बगैर आपके पास कोई रास्ता है ही नहीं। आप खाली बोलते कि आप यहाँ पे बैक डोर से आए हैं, कुछ तो कुछ सरकारों ने किया था ना। तो आज मैं कहता हूँ कि आप मुझे बताएं, मेरे गांव में तो मेरे इस ग्राउंड में, शालोबी के ग्राउंड में या और गांधरबल के ग्राउंड में हजारों लोग क्रिकेट खेलते हैं, मेरे बच्चे, मेरे भाई, यूथ के जो हमारे लड़के। तो रोजगार कहाँ पे है? आप रोजगार को आप मैसर दीजिए ना, रोजगार को आप कहीं से आप लाइए ना, कहीं इंडस्ट्रीज, कहीं भी बड़ा एक प्रोजेक्ट जहाँ पे हमारे 10 लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। कहाँ पे है? अब गांधरबल में कोई अपना रेस्टोरेंट छोड़ेगा तो मुझे मेरा एक भाई बोल रहा था पिछले दिनों स्पीच में कि तब्दीली देखो गांधरबल में रेस्टोरेंट बन रहे हैं। यार रेस्टोरेंट बैंक से लोन लेंगे तो वो निकालेंगे, वही पकौड़े बनाने वाला वही रोजगार है। मैं पैसा 100 रुपए निकालूंगा और पकौड़े बनाऊंगा, कभी वही तब्दीली आ सकती है गांधरबल में? तब्दीली आ जाएगी। गांधरबल की बात नहीं, मैं कश्मीर यूटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जब तक जमहूरी एक निज़ाम नहीं बनेगा, जमहूरी निज़ाम तब होता है अगर हमें बिजली फीस में कोई कटौती करनी होगी तो फिर वो तो जमहूरी सरकार ही बना सकती है, वो तो कैबिनेट से पास करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे? हम तो डीडीसी है। लोगों को यही प्रॉब्लम है कि बिजली फीस ज़्यादा है, पानी का फीस ज़्यादा है, रोड का टैक्स ज़्यादा है। ये तो हम कौन सा कानून बना सकते हैं लोगों के लिए? आप मुझे बताएं। मैं एक फर्द को बोल रहा हूँ कश्मीर यूटी में, डीडीसी चेयरपर्सन हो, वाइस चेयरपर्सन हो, बीडीसी हो। बीजेपी जो दावा कर रहे हैं कि अब करप्शन खत्म हुई है, अब डेवलपर हो चुके हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, आप मुझे बताएं क्या करप्शन खत्म हुई है?
आप डिस्ट्रिक्ट के एक एग्जन को या डिस्ट्रिक्ट के बड़े एक ऑफिसर को बुला सकता है बीजेपी का एक बड़ा खड़पेंच? किस बुनियाद पर बुला सकता है? क्या होता है फिर जब उसका बुलाते हो और कहीं चाहे रेजिडेंस पे बुलाते हो या कहीं होटल में बुलाते हो, तो किस लिए बुलाते हो आप? उस ऑफिसर को पता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी ट्रांसफर हो जाएगी या तो मेरी अगेंस्ट कार्रवाई हो जाएगी। तो ये चीजें जो आप आज कह रहे हैं कि सारा कुछ ठीक है, ठीक क्या है? ठीक ये है कि यहाँ पे एलजी का रूल है, यहाँ पे कोई हमारा लोकल कोई एमएलए कोई वजीर आला नहीं बना है। यहाँ पे एलजी का रूल है, एलजी साहब 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जाएंगे अपने वतन में जहाँ से वो रहते हैं। तो यहाँ पे कश्मीरी मेरी मुलाजिम भाई चाहे बड़ा हो चाहे छोटा ऑफिसर हो, हर एक को अपनी लाइफ लोगों के बीच में गुजारनी, बट उसको सरकारी आर्डर चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना है ग्राउंड पे। तो मैं एक रिप्रेजेंटेटिव है, मैं सरकार का पार्ट हूँ, बट मुझे लोगों ने वोट दिए, मैं लोगों की वोट से मैं नुमाइंदा बना हूँ। तो मुझे सरकार ने नहीं नियुक्त किया है, मैं एक जमहूरी सेट में वोट लेके लोगों का है जो और इस आईवान में चला गया हूँ। तो यही गुजारिश। अब मुझे बताएं, मेरी आशा वर्कर्स, मेरी बहनें या मेरी आंगनवाड़ी जो हमारी वर्कर्स है, ब्लॉक दिवस हो, पंचायत में कोई और प्रोग्राम हो, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम हो, स्कूल के बच्चे, तो मशीनरी जो सारी है वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो रही है। अगर वो नहीं, मेरी आशा वर्कर अगर नहीं जाएगी तो उसको तो बाहर निकालेंगे ना। 1000 रुपये उसको मिलता है महीने का, और हर एक डोर पे जाती है वो, क्योंकि मेरी हमला बहनी होती है, उनकी उनकी वो खबर लेती है। तो ये मुझे बताए, इतना काम करके 1000 पे उनका घर कैसे चलेगा? और अगर वो उस प्रोग्राम में कल उसकी कोई मजबूरी होगी तब भी उसको, कल आप देखो उनकी यूनिफॉर्म अलग होती है, आंगनवाड़ी हमारे जो बहनें उनकी यूनिफॉर्म अलग होती है। किसी भी प्रोग्राम में आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओ, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उनको बुलाते हैं, यार आप मुझे बताएं, 1000 रुपये को वो अपने बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को तैयार करें स्कूल जाने के लिए। इसी एजुकेशन सेक्टर मजबूत हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा, ये सोचने की बात है। गांधरबल की बात करेंगे, अगर हम बाकी अजला को छोड़ के कहीं ना कहीं सियासत यहाँ पे अरूज पे है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 8:30 बजे जमानत जब्त करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि 5:30 बजे ही जमानत जब्त करेंगे। पीडीपी आपको कितना स्ट्रांग नजर आते हैं ग्राउंड पे गांधरबल में? एजाज भाई, मुझे एक चीज़ बताया, जब इलेक्शन होगा ना यहाँ पे, मैंने इलेक्शन लड़ा है जीडीसी वाइस चेयरमैन, नहीं डीडीसी मैंने इलेक्शन लड़ा है यहाँ पे शेरपते से, लोगों ने मुझे 3000 वोट डाले। इसका मतलब कि प्रैक्टिकल मैंने वोट लिए है। और कोई कहेगा जब इलेक्शन हुआ नहीं है, भी इलेक्शन का कोई दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है। अगर इलेक्शन का यहाँ पे होता कि कल होगा, परसों होगा, 10 दिन के बाद होगा, साल के बाद होगा, जैसे कल हम कहते हैं कि 5 स्टेट में हमारा इलेक्शन होने वाला है हमारे मुल्क में, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, तेलंगाना में है। तो जब उनको पता है कि डेडलाइन कब इलेक्शन हो जाएगा, तो कश्मीर में एक बच्चा जो अभी माइनर भी है, वो भी कहता है यार ये कल इलेक्शन कब आ जाएगा कि मैं भी अब देखूंगा कि मैं इलेक्टोरल में हूँ नहीं हूँ, मैं वोट डालूंगा। वो हक हमारे पास एक दिन आ जाएगा जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, क्योंकि उस दिन मोदी जी का इलेक्शन होगा। उस दिन वो टाइम आ जाएगा कि लोगों को लगेगा कि नहीं, इस टाइम पे तो हम डेफर नहीं कर सकते, उस दिन तो इलेक्शन होना ही होना, क्योंकि वो मुल्क का इलेक्शन है। बाकी जो स्टेट के इलेक्शन होते थे, आप मुझे बता, लेह में भी इलेक्शन हो रहा है, करगिल में इलेक्शन हो रहा है, तो कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है? इनकी ज़मीन खिसक गई है, ज़मीन खिसक गई है। आप मुझे बता, होटलों में खाना खाने से लोगों का खाना खाएंगे, उससे तंजीमें नहीं बनती है, पार्टियां नहीं चलती। पार्टियां ग्राउंड पे चलती हैं। जब लोगों के बीच में जाओगे, लोगों के, यार एक एक हमारे लीडर के पास 4 PSO, 3 PSO है। पुलिस ही ख़त्म हुई है कश्मीर की, उनको प्रोटेक्ट करते करते करते। आप मुझे बता, इतनी ज़्यादा लीडर्स है कश्मीर में, वो ज़रा जाए ना, सिक्योरिटी को छोड़े और हमारी तरह गाँव में जाए और लोगों के बीच में बात करे। ये सारा कुछ है, ये मोदी जी का देन है, मोदी जी का सर के ऊपर इनके हाथ है, वही सिस्टम चल रहा है ग्राउंड में। लोगों ने चीट वन बिलाल साहब पन बस पन घर किस हद तक ठीक? मैं वही कह रहा हूँ कि हमने पिछले दिनों यहाँ पे छोटा मोटा एक जलसा भी किया था। हम चावल पे आटा दे के, पैसा दे के लोगों को नहीं बुलाते हैं, लोग दिली हमारे साथ है। इंशाल्लाह रहमान, जब इलेक्शन आ जाएगा तो मैं मामा के बलबूते पे नहीं घूमता हूँ, मैं अपने पैरों के बलबूते पे घूमता हूँ और लोगों के बलबूते पे घूमता हूँ मैं साइड पे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ बात कर रहे थे पीडीपी कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज शेख बिलाल। आज इनके साथ हमने बात की, जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पे बात की, इसके साथ साथ शेरपत्र इलाके में किस तरीके से आज तक डेवलपमेंट हो चुकी है, इनके साथ आज हमने बात की। लगातार हम आपके साथ और भी रूबरू होने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।